नमस्ते दोस्तों, सुबह की भागदौड़ हो या शाम की छोटी सी भूख, अक्सर तो आप पोहे अलग अलग तरीके से बनाते हैं, पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोहे की ऐसी रेसिपी जो ऊपर से कुरकुरीत है और अंदर से नरम है। तो चलिए चालू करते हैं अपनी महाराष्ट्र की पसंदीदा पोहे की थालीपीठ रेसिपी। उसके लिए मैंने अपने थालीपीठ के लिए मैंने 1 कटोरी पोहा लिया है, जाड़ा वाला पोहा। इसको अच्छे से धोकर रख देंगे। 2 पानी से मैं इसको धो दूंगी। अभी अपने थालीपीठ के लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे, तो इसमें डाल देंगे। आप मिक्सी जार में भी इसको बना सकते हो मसाले को, लेकिन आज हम खलबत्ते में बनाएंगे। तो मैंने संबार डाल दिया है। अभी इसमें हरी मिर्च डाल देंगे 5-6, लहसुन की कलियां डाल देंगे 7-8, काली मिर्च भी डाल देंगे 7-8। इसमें डाल देंगे धनिया 2 चम्मच छोटे वाले चम्मच से। इसमें डाल देंगे जीरा 1 चम्मच छोटे वाले चम्मच से। इसको अच्छे से हम अभी इसको बारीक कर लेंगे, यानी दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए दरदरा सा हमने इसको पीस लिया है। ये देखिए, इसको अभी हम निकाल लेंगे। खलबत्ते में बारीक करने से मसाला टेस्ट लगता है अपना थालीपीठ। ये देखिए, अभी मैंने काकड़ी ली है। ये देखिए, ये आधी है और ये 3 है। अभी इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। छिलके के साथ हम कद्दूकस करेंगे। सभी ककड़ी को हम अभी पहले कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, हमने सभी ककड़ियों को कद्दूकस कर लिया है। अभी हम इसको एक थाली के ऊपर कपड़ा रख देंगे ऐसे साफ सुथरा, और इसमें डाल देंगे अपने कद्दूकस किया हुआ काकड़ी। इसमें हम पानी नहीं रखेंगे, इसलिए इसको हम अच्छे से कपड़े में बांधकर पानी इसका निकाल लेंगे। अच्छे से दबा दबा के पानी इसका निकाल लीजिए। आप पानी भी इसमें रख सकते हो, लेकिन पानी रखने से बहुत सारा आटा भी लगेगा। इसमें हम इसमें आटा भी डाल रहे हैं, तो बहुत सारा आटा भी लगेगा और खस्ता नहीं बनेगी, यानी अपना जो थालीपीठ है वो थोड़ा खस्ता नहीं बनेगा। इसलिए हम इसका पानी निकाल रहे हैं। ये देखिए, इतना सारा पानी निकला है। इसको अभी हम अलग रख देंगे। अभी वही कटोरा मैंने लिया है, यानी बर्तन, इसमें डाल देंगे अपनी ये काकड़ी, पानी निकली हुई। ये देखिए, अच्छे से पानी इसका निकाल लिया है हमने। अभी इसमें हम पोहे डालेंगे। तो पोहे को अच्छे से इसमें यानी थोड़ा सा ऐसे हाथ से मैच कर लेंगे, यानी ऐसे दबा दबा के थोड़ा सा आटे जैसे बनाएंगे। अच्छे से नरम हो गया है पोहा अपना। ये देखिए, हमने ऐसे इसको बना लिया है। अभी इसमें डाल देंगे ये पोहा। अभी इसमें डालेंगे 1 कटोरी बेसन। पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ये आप टिफिन में भी इसको दे सकते हो, यानी बहुत ही बढ़िया थालीपीठ बन जाता है। इसको आप पराठा भी बोल सकते हो, पोहे काकड़ी का पराठा। बहुत ही बड़ा टेस्टी बन जाता है, यानी टेस्टी लगता है खाने में। बच्चे या बड़ों के टिफिन में भी
बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अभी इसमें हम आटा डालेंगे। इसमें पानी लगेगा तो वही पानी हम इस्तेमाल करेंगे, जो काकड़ी से हमने निकाला था वही पानी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए 3 कटोरी हमने इसमें आटा डाला है। अभी इसमें डालेंगे अपना ठेचा यानी मसाला जो हमने खलबत्ते में कूटा है। अभी इसमें डालेंगे अजवाइन, हाथ से अच्छे से क्रश कर लेंगे। अभी इसमें डालेंगे हल्दी आधा चम्मच, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी तेल डाल देंगे 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, थोड़ी सी हींग डाल देंगे। अच्छे से एक बार और से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हो। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। जो हमने पानी निकाला था वही पानी हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा आधा कटोरी इसमें पानी डाल रही हूँ। अच्छे से इसको अभी और से भून लेंगे। थोड़ा और से पानी इसमें लगेगा तो पानी मैंने और से डाल दिया है। आटा जैसे लगाते हैं रोटी का वैसे ही इसको लगाना है। ये देखिए 1.5 कटोरी पानी इसमें लगा है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यानी गूंद लेंगे। ये देखिए आटा हमने बनाकर तैयार कर लिया है थालपीठ का। अभी हम इसका थालपीठ तैयार करेंगे। थोड़ा सा आटा लेंगे, अच्छे से इसका गोला तैयार करेंगे। ये देखिए इतना, इसको अलग रख देंगे। थोड़ा सा आटा लगा देंगे इसमें, बेलेंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे हमने बनाकर तैयार कर लिया है। इसको आप काट भी सकते हो अच्छे दिखने के लिए, लेकिन हम काटेंगे नहीं। अभी इसके ऊपर रख देंगे अपना थालपीठ। थोड़ा सा बीच में से इसको ऐसे छेद कर लेंगे। अभी हम तावे के ऊपर अपना थालपीठ डालेंगे। इसको तेल लगाएंगे। ऊपर से थोड़ी सी तेल डाल देंगे। और इसको अभी हम सेकेंगे। अभी हम इसको पलटाएंगे। इसको भी हम तेल लगा देंगे अभी। ये देखिए अच्छे से सेक कर तैयार हो गया है। ये देखिए अपना थालपीठ, इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए अपना थालपीठ तैयार हो गया है। अभी और से सेकेंगे जो बचे हैं अपने 3।
ये देखिए अपने थालपीठ तैयार हो गए हैं। बहुत ही खस्ता और कुरकुरी और टिफिन के लिए परफेक्ट रेसिपी। बच्चे और बड़े सभी जन खाएंगे। बच्चे के टिफिन में भी इसको आप दे सकते हो। तभी इसको हम सर्व करेंगे। आप इसको अचार के साथ, दही के साथ, ठेचे के साथ इसको खा सकते हो। तो मैंने दही और ठेचा इसमें रख दिया है। इसमें अपने थालपीठ रख देंगे। तो ये कभी हम तोड़कर देखेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तैयार हो जाता है अपना थालपीठ। ये देखिए थोड़ा सा नरम, थोड़ा सा खस्ता। आप इसको दही के साथ या अचार के साथ या ठेचे के साथ इसको खा सकते हो। तो मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, और इसमें आपको क्या अच्छा लगा वो भी कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।